Hello everyone, once again welcome back to my channel JBR Online Classes. Subscribe my channel and press the bell icon for the latest update. You can also visit our website for the others chapter. The website link is in your description box. सो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे सेक्शन सी मूविंग एवरेज एक्सरसाइज 3.2 फ्रॉम योर बुक एमएल अग्रवाल। तो यह का जो फर्स्ट प्रॉब्लम दिया हुआ है, कैलकुलेट 3 ईयरली मूविंग एवरेजेस ऑफ द फॉलोइंग डेटा। तो यहाँ पर जो डेटा दिया है, पहले हम डेटा को यहाँ पर लिख लेंगे। तो ईयर, उसके रिस्पेक्ट में वैल्यू। सो फर्स्ट ईयर वैल्यू 2, सेकेंड ईयर वैल्यू 4, थर्ड ईयर वैल्यू 5, फोर्थ ईयर वैल्यू 7, फिफ्थ ईयर वैल्यू 8, सिक्स ईयर वैल्यू 10 और सेवेंथ ईयर वैल्यू 13। ओके, कैलकुलेट 3 ईयरली मूविंग एवरेज। आपको यहाँ पर क्वेश्चन को यहाँ पर थोड़ा समझना है। 3 ईयर, 5 ईयर, 7 ईयर, ओके, या 4 ईयर, 2 ईयर, जिसके हिसाब से आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो आपको उसका एवरेज निकालना है। 3 ईयर का एवरेज, इसका मतलब तीनों ईयर का एडिशन करके उसको आपको 3 से डिवाइड करना है। अगर 5 ईयर का एवरेज होगा तो 5 ईयर का वैल्यू आपको ऐड करना होगा और फिर 5 से डिवाइड करना होगा। तो यहाँ पर आप यहाँ पर लिखेंगे 3 ईयर मूविंग टोटल, 3 ईयर मूविंग टोटल, और लास्ट में यहाँ पर आप लिखेंगे 3 ईयर मूविंग एवरेज। ओके, तो यहाँ पर टोटल 4 कलम होगा, 2 आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में, और उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना होगा 3 ईयर मूविंग टोटल और लास्ट वन 3 ईयर मूविंग एवरेज। अब कौन सा 3 ईयर? देखिए यहाँ पर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 3 ईयर यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है। तो इस तरह से आपको तीनों ईयर को यहाँ पर ऐड करना होगा। आप चाहे तो ये लाइन ड्रॉ कर सकते हैं या नहीं भी कर सकते हैं। तो तीनों को ऐड करके जो यहाँ पर जो सेकेंड वैल्यू 4, उसके एकदम पैरेलल आपको यहाँ पर लिखना है। तो 4 + 2 + 5 इट विल बी 11। ओके, यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ पर एक डैश दे सकते हैं। अब नेक्स्ट 3 ईयर को आपको यहाँ पर चूज करना है। नेक्स्ट 3 ईयर मतलब सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। ओके, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। तो आप यहाँ पर 5 के स्ट्रेट में यहाँ पर लिखेंगे इस तरह से। सो 4 + 5 + 7। ओके, इस तरह से आपको ये तीनों वैल्यू को यहाँ पर ऐड करना होगा, 4, 5, 7। तो वैल्यू को ऐड करने के बाद यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 16। फिर नेक्स्ट 3 वैल्यू मतलब 5, 7, 8। ओके, 5, 7, 8 इसको आपको ऐड करना होगा एंड दैट विल बी इक्वल टू 20। उसके बाद फिर से आपको 7, 8 और 10, इस 3 वैल्यू को आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। सो इट विल बी 25 और लास्ट में आपको यहाँ पर ऐड करना होगा 8, 10 एंड 13। ओके, 8, 10 एंड 13, 31, और जो लास्ट वाला था वहां पर गैप रह जाएगा। तो इस तरह से आपको तीनों ईयर का वैल्यू को ऐड करना होगा। अगर 5 ईयर दिया रहता तो 5 ईयर का वैल्यू मतलब 2, 4, 5, 7, 8, इस तरह से आपको 5 ईयर का वैल्यू ऐड करना होगा। ओके, तो क्वेश्चन आपको पहले ही यहाँ पर केयरफुली यहाँ पर रीड करना है, जो 3 ईयर का दिया हुआ है या 5 ईयर का दिया हुआ है। अब एवरेज निकालने के लिए आपको फॉर्मूला मालूम है, एडिशन को जो आपको पास टोटल दिया हुआ है उसको आपको 3 से डिवाइड करना है। इसका मतलब यहाँ से हम 11 को 3 से डिवाइड करेंगे। ओके, अगर 11 को हम 3 से डिवाइड करेंगे सो इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 3.667। फिर हम 16 को 3 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 5.333। फिर 20 को 3 से डिवाइड करेंगे, 6.667। फिर 25 को डिवाइड करेंगे, 8.333, और लास्ट में 31 को डिवाइड करेंगे, 10.333 अप्रोक्सीमेटली। ओके, सो दिस विल बी योर आंसर। इस तरह से आपको मूविंग एवरेज निकालना है।
Now next one, question number 2. Question number 2 is the number of letters in hundreds posted in a certain city on each day for a week is given as follows. अच्छा, तो यहाँ पर आपको पहले जो फर्स्ट कलम दिया हुआ है उसमें आपको डे लिखना है। तो इस तरह से आप मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड लास्ट में संडे। ओके, तो मंडे के हिसाब से जो वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है, तो नंबर ऑफ लेटर्स हम यहाँ पर लिखेंगे। नंबर ऑफ लेटर्स 35, 70, 36, 59, 62, 60, लास्ट में 71। कैलकुलेट 3 डे मूविंग एवरेज एंड डिस्प्ले दिस ग्राफिकली। अच्छा, यहाँ पर आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, 3 ईयर मूविंग टोटल निकालेंगे। 3 ईयर मूविंग टोटल, और लास्ट में 3 ईयर मूविंग एवरेज। ओके, फर्स्ट में 3 ईयर मूविंग टोटल, लास्ट में 3 ईयर मूविंग एवरेज। तो 3 ईयर मूविंग टोटल का मतलब फर्स्ट 3 डे का आपको यहाँ पर टोटल निकालना है। मतलब 35 प्लस 70 प्लस 36, तीनों को यहाँ पर हम ऐड करेंगे। ओके, इस तरह से आप यहाँ पर मार्क कर सकते हैं। सो 35 प्लस 70 प्लस 36 दैट इज 141। फिर उसके बाद हम 70 प्लस 36 प्लस 59, तीन यहाँ पर डे को ऐड करेंगे, दैट विल बी 165। फिर उसके बाद हम 36, 59 और 62 को ऐड करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 157। फिर उसके बाद 59, 62 एंड 60 को ऐड करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 181, और लास्ट में 62 प्लस 60 प्लस 71 को ऐड करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे 193। ओके, तो यहाँ पर एक गैप रह जाएगा, यहाँ पर भी एक गैप रह जाएगा। अब मुझे मूविंग एवरेज निकालना है। मतलब जो टोटल मेरे पास है उसको हम 3 से डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट वन 141 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज 47। 165 divided by 3, it's 55. 157 divided by 3, 52.33. 181 divided by 3, 60.33. And last one, 193 divided by 3, it's 64.33. Okay, 64.33। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक ग्राफिकली डिस्प्ले करना है। तो मैं यहाँ पर प्लेन कॉपी में डिस्प्ले कर रहा हूँ, आप चाहे तो ग्राफ में डिस्प्ले कर सकते हैं। तो आपको ग्राफ में ही करना होगा। तो पहले हम क्या करेंगे, जैसे ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होता है, इस तरह से हम यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को ड्रॉ करेंगे। ओके, सो दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस वन हियर एक्स एक्सिस, और यहाँ पर आपके पास ओरिजिन रहेगा। अब देखिए जो यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, जो डे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये सारा वैल्यू आपको और सारा नेम आपको यहाँ पर एक्स एक्सिस के ऊपर लिखना है। क्लियर? और जो मूविंग एवरेज आपके पास आया है, तो मूविंग एवरेज और नंबर ऑफ लेटर, ओके, दिस वन एंड दिस वन, मूविंग एवरेज और नंबर ऑफ लेटर को आपको प्लेस करना है वाई एक्सिस में। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे सबसे छोटा वाला नंबर कौन सा है। सबसे छोटा वाला नंबर है 35, और उसके बाद सबसे ग्रेटर वाला नंबर है 70। ओके, 35 और 70 के बीच में वैल्यू यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम वाई एक्सिस में इस तरह से मान लीजिए ऐसे 10, फिर 20, फिर 30, आपको यहाँ पर ग्राफ पेपर में ड्रॉ करना होगा। 40, फिर उसके बाद 50, देन 60 और लास्ट में 70। यहाँ पर और एक्स्ट्रा कर लेते 80। क्लियर? अब यहाँ पर भी आपको दिस वन फॉर मंडे, देन ट्यूसडे, वेनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे and last one Sunday. Okay, now the first value, मंडे के रिस्पेक्ट में वैल्यू था 35। ओके,
तो 35 मंडे के रिस्पेक्ट में 30 और 40 के बीच में यहाँ पर 35 हो गया। जैसे आप क्लास 10 में ओजाई प्लॉट करते हैं उस तरह से आपको यहाँ पर प्लॉट करना है। नेक्स्ट वन ट्यूसडे के हिसाब से 70, तो यहाँ पर हम ट्यूसडे के हिसाब से 70 को यहाँ पर प्लॉट करेंगे। फिर उसके बाद वेडनेसडे में 36, वेडनेसडे में 36, ओके 35 के ठीक ऊपर 36। फिर उसके बाद थर्सडे, थर्सडे में 59, थर्सडे में 59, तो इस तरह 60 के थोड़ा नीचे यहाँ पर 69। फिर उसके बाद फ्राइडे, फ्राइडे में 62, सो फ्राइडे में यहाँ पर 62। नेक्स्ट वन सैटरडे, सैटरडे में 60, तो सैटरडे के हिसाब से यहाँ पर आपको 60 में मार्क करना है, ओके 60। और लास्ट संडे, संडे में 71, ओके लास्ट वन संडे 71, तो यहाँ पर हम संडे के हिसाब से मार्क करेंगे। तो हो गया प्लॉटिंग। अब क्या करना है, आपको इस पॉइंट को यहाँ पर कनेक्ट करना है। तो पहले हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पर मंडे टू ट्यूसडे, ओके फिर उसके बाद वेडनेसडे, फिर थर्सडे, थर्सडे दैट इज यहाँ पर 59, ओके फिर फ्राइडे विच इज 62, फिर सैटरडे 60 और लास्ट में 71, ओके तो इस तरह से आपको इसको कनेक्ट करना है और इस लाइन को यहाँ पर आपको लिखना है एक्चुअल, ओके इस लाइन को यहाँ पर आपको लिखना है एक्चुअल। अब इसके बाद जो आपके पास मूविंग एवरेज वैल्यू है जिसमें 47, 55, 52.33, 60.33 और 64.33, इसको भी आपको प्लॉट करना है। तो 47 किसके रिस्पेक्ट में, ट्यूसडे के रिस्पेक्ट में, ओके तो मंडे में कुछ नहीं होगा अभी ट्यूसडे में, सो ट्यूसडे में 47, तो इसको हम थोड़ा दूसरा कलर से मार्क करते हैं 47, मान लीजिए यहाँ पर 47, ओके नेक्स्ट वन 55, फिर 52.33, 55 नेक्स्ट वन, फिर उसके बाद 52.33, ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे 52.33, ओके फिर नेक्स्ट वन 60.33 एंड 64.33, 60.33, तो फ्राइडे में 60.33 और सैटरडे में 64.33। अब इसको भी आपको यहाँ पर कनेक्ट करना होगा, बट यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान रखना होगा, जो एक्चुअल लाइन है उसको आपको स्ट्रेट लाइन यहाँ पर खींचना है, बट जो नेक्स्ट लाइन जो मूविंग एवरेज वाला लाइन है उसको आपको डॉटेड लाइन यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो डॉटेड लाइन का मतलब इस तरह से आपको स्केल लेके ऐसे डॉटेड लाइन यहाँ पर आपको ड्रॉ करना है, ओके डॉटेड लाइन इस तरह से आप कनेक्ट करेंगे यहाँ से। तो यहाँ पर 47 हो गया, फिर उसके बाद 55, फिर 52 और उसके बाद 60, 60 फिर 64, तो इस तरह से डॉटेड लाइन हो गया, ओके और इस डॉटेड लाइन को आपको यहाँ पर लिखना है ट्रेंड। तो जो स्ट्रेट लाइन है एकदम जो प्रोमिनेंट लाइन है उसको आपको लिखना है एक्चुअल, और जो डॉटेड लाइन है उसको आपको लिखना है ट्रेंड, ओके सो दिस वन द ग्राफिकली ऑफ मूविंग एवरेज। तो चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट वन क्वेश्चन नंबर 3, द प्रोडक्शन ऑफ सीमेंट बाय अ फर्म इन ईयर्स 1 to 9 इज गिवन बिलो, ओके तो यहाँ पर पहले हम यहाँ पर लिखते हैं ईयर, फिर उसके बाद यहाँ पर हम लिखते हैं प्रोडक्शन, production, okay so first year production 4, second year production 5, third year production 5, fourth year production 6, fifth year it's 7, sixth year it's 8, seventh year it's 9, eighth year it's 8 also, and ninth year it's 10, okay now next one calculate the trend values of the above series by the 3 yearly moving average method, okay तो यहाँ पर आपको पहले लिखना है 3 year
मूविंग टोटल, और लास्ट में आपको यहाँ पर लिखना है 3 ईयर मूविंग एवरेज। तो 3 ईयर मूविंग टोटल, इसका मतलब जो फर्स्ट 3 वैल्यू है उसको आपको यहाँ पर ऐड करना होगा। ओके, फर्स्ट 3 वैल्यू 4 5 5 दैट विल बी ईयर 14। ओके, देन 5 5 6 it's 16, 5 6 7 5 6 7, okay, so it will be here 18, then 6 7 8, 6 7 8 21, 7 8 9, 7 8 9 24, then 8 9 8 25, 9 8 10 27। ओके, फर्स्ट वन गैप, लास्ट वन गैप। अब मुझे यहाँ पर मूविंग एवरेज निकालना है। 14 डिवाइडेड बाई 3 4.667, 16 डिवाइडेड बाई 3 5.33, 18 divided by 3 it's 6, 21 divided by 3 7, 24 divided by 3 8, 25 divided by 3 8.33, 27 divided by 3 9। ओके, दैट इज योर आंसर, और कुछ यहाँ पर आपको करना नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट वन, इट्स वेरी इजी, नंबर 4। सेम प्रोसेस में यहाँ पर आपको सॉल्व करना है। ओके, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है डेट्स इन द मंथ ऑफ अप्रैल एंड नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड। तो आपको यहाँ पर पूरा डेट को कॉपी करना है 12 13 14 इस तरह से, फिर उसके बाद नंबर ऑफ यूनिट लिखना है, और यहाँ पर दिया हुआ है कैलकुलेट 3 डे मूविंग एवरेज। तो 3 डे मूविंग एवरेज मतलब फिर से आपको यहाँ पर फर्स्ट 3 डे जैसे 250 इसको ऐड करना है, फिर उसके बाद 5012 उसको भी ऐड करना है, इस तरह से आपको कंप्लीट करना है। ओके, तो सिमिलर प्रॉब्लम है, तो हम मूव करते हैं सम नंबर 5 में। सम नंबर 5, इन अ इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक द नंबर ऑफ केसेस डायग्नोस्ड हियर। तो यहाँ पर भी डेट आपको दिया हुआ है। तो सम नंबर 4 सम नंबर 5 ऑल आर सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो सम नंबर 4 में यहाँ पर मान लीजिए डेट, फिर उसके बाद नंबर, और यहाँ पर भी कितना 3 ईयर। ओके, सो यहाँ पर भी आपको लिखना है 3 ईयर मूविंग टोटल, और यहाँ पर आपको लिखना है 3 ईयर मूविंग एवरेज। ओके, 3 ईयर मूविंग टोटल, 3 ईयर मूविंग एवरेज। अब डेट 1 के रिस्पेक्ट में 2, 2 के रिस्पेक्ट में 0, 3 के रिस्पेक्ट में 5, 4 के रिस्पेक्ट में 12, 5 के रिस्पेक्ट में 20, फिर 6 के रिस्पेक्ट में 27, फिर 7 के रिस्पेक्ट में 46, फिर इस तरह से 8, 30, 9, 31, 10, 18, 11, 11, फिर 12, 5, 13, 0 और 14, 1। ओके, अब 3 ईयर का मूविंग टोटल आपको यहाँ पर निकालना है। तो टोटल के लिए हम यहाँ पर 2, 0 और 5 इसको पहले ऐड करेंगे। ओके, दैट विल बी 7। फिर उसके बाद 0 5 12, 0 5 12 इसको आपको यहाँ पर ऐड करना है। 0 5 12 17, फिर 5 12 20। ओके, 5 12 20 दैट विल बी 37। फिर उसके बाद 12 20 27 93, इस तरह से आपको यहाँ पर ऐड करना है। 20 27 एंड 46, 20 27 एंड 46। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा गलत हो गया, मैंने 12 20 और 27 इसको ऐड करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है 59, सॉरी 59। उसके बाद 20 27 and 46 that will be 93, 27 46 30 it's 103, 46 46 30 31 it's 107, 30 31 18 79, 31 18 11 60, 18 11 5, 18 11 5 34, 11 5 0 16, 5 0 1
6। ओके, तो कंप्लीट हो गया। अब मुझे मूविंग एवरेज निकालना है। 7 डिवाइडेड बाई 3, ओके, 2.33। 17 डिवाइडेड बाई 3, 5.67। 27 डिवाइडेड बाई 3, 37, not 27. 37 divided by 3, it will be 12.33. 59 divided by 3, 19.67. 59, 93 और यहाँ पर 103, तो 93 के रेस्पेक्ट में इसको 3 से डिवाइड करेंगे 31। 103 को डिवाइड करेंगे 34.3। 107 को डिवाइड करेंगे 35.67। 79 divided by 3, 26.33. 60 divided by 3, 20. 34 divided by 3, 11.33. 16 divided by 3, 5.33. 6 divided by 3, 2. ओके, तो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर भी आपको ग्राफ में प्लॉट करना है। तो मैंने यहाँ पर एक ग्राफ क्वेश्चन नंबर कितना था, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कैसे ग्राफ में प्लॉट करते हैं मैंने यहाँ पर दिखाया है। आपको भी ऐसे ही ग्राफ में यहाँ पर प्लॉट करना होगा। मैं थोड़ा यहाँ पर आपको बोल देता हूँ। यहाँ पर देखिए जो 1 2 3 4 जो डेट दिया हुआ है, डेट आपको यहाँ पर एक्स एक्सिस में लिखना होगा। ओके, और वाई एक्सिस में सिर्फ नंबर और एवरेज का वैल्यू रहेगा। तो यहाँ पर आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है डेट। ओके, आप देखिए 1 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर वैल्यू कितना था, 1 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर वैल्यू था 2, फिर 2 के रिस्पेक्ट में 0, फिर 3 के रिस्पेक्ट में 5। ओके, 1 2 3। तो 1 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर अगर आपके पास 2 है तो आपको यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। 1 के रिस्पेक्ट में 2, तो यहाँ पर पहला पॉइंट आपके पास यहाँ पर आ जाएगा। ओके, फिर 2 के रिस्पेक्ट में 0, 0 का मतलब यहाँ पर 2 में ही आपका पहला वैल्यू यहाँ पर रहेगा 2। ओके, फिर नेक्स्ट वन 3, 3 के रिस्पेक्ट में यहाँ पर 1 के रिस्पेक्ट में 2 हो गया, 2 के रिस्पेक्ट में यहाँ से इस तरह से आपको ड्रॉ करना है। तो यहाँ पर आपको पहले देख लेना सबसे ग्रेटर वैल्यू कौन सा है। सबसे स्मॉलर वैल्यू 0 और ग्रेटर वैल्यू आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है 46। तो वाई एक्सिस में आपको 0 से लेके 46 तक आपको ड्रॉ करना है। आप चाहे तो 5 यूनिट का गैप ले सकते हैं या 10 यूनिट का गैप ले सकते हैं, आपकी मर्जी। तो जो यहाँ पर डेट दिया हुआ है, जो डेट के हिसाब से जो नंबर है, नंबर को आपको क्या करना है, नंबर को आपको यहाँ पर ऐसे स्ट्रेट लाइन प्रोमिनेंट लाइन ड्रॉ करना है। और जो मूविंग एवरेज आपके पास है उसको आपको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है। आई रिपीट, जो नंबर आपके पास है उसको आपको स्ट्रेट लाइन प्रोमिनेंट लाइन ड्रॉ करना है, जिसको हमने यहाँ पर एक्चुअल लिखा है, आपको भी यहाँ पर एक्चुअल लिखना होगा। और जो मूविंग एवरेज 3 ईयर मूविंग एवरेज का वैल्यू दिया हुआ है उसको आपको डॉटेड लाइन से ड्रॉ करना है और उसको आपको लिखना है ट्रेंड। ओके, तो इस तरह से आपका ग्राफ रेडी हो जाएगा।